Hello students, today we will discuss MCQs from all the chapters of mathematics. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक इंटेग्रल है जिसको a का नाम दिया 0 to 1 e raised to power x by x plus 1 dx. Then the value of 0 to 1 x into e raised to power x square over x square plus 1 dx is equal to what? तो बेसिकली इस केस में हमें एक इंटेग्रल को दूसरे से रिलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो सेकंड वाला इंटेग्रल है इसमें हमने एक्स स्क्वायर को लेट से टी मान लिया, तो डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे x है, dx है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 की कमी है, 2 हम खुद लगा के बाहर डिवाइड कर देंगे तो 2x dx तो dt बन गया। सो देयरफॉर ये जो सेकंड वाला इंटेग्रल है जिसको मैंने a2 बोल दिया, दिस विल बी हाफ यहाँ पे e रेज टू पावर t ओवर t प्लस 1 और यहाँ पे dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह t बना दिया। अब लिमिट्स क्या आएंगी उसके लिए हम देखेंगे, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज 0। व्हेन x इज 0 इट इम्प्लाइज x का स्क्वायर जो t है वो भी 0 हो गया। अपर लिमिट अगर 1 है तो t विल बी एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। सो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर इतने पोर्शन को देखा जाए, ये वाला पोर्शन तो a को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क है, x की जगह t है तो dx की जगह dt है। ठीक है, और हमने ये वाली बात अपनी रेगुलर क्लास में भी पढ़ी है कि जो डेफिनेट इंटेग्रल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, सो दैट मीन्स a2 इज इक्वल्स टू हाफ a, b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वी हैव गिवन z इज इक्वल टू 1 प्लस a आयोटा, a मिसिंग है इसमें, और a क्या है, ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव नंबर है, सच दैट z क्यूब इज रियल, देन द सम ऑफ 1 प्लस z स्क्वायर अप टू z11 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो z क्यूब की बात करी गई है, z क्यूब कैन बी रिटन एज z स्क्वायर इंटू z, और z स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस a आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस a आयोटा। अच्छा, नहीं तो सीधा z क्यूब का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, z क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस a आयोटा क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये बन गया 1 क्यूब 1 प्लस a क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 1 आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा a क्यूब, और यहाँ से प्लस 3a आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 है, माइनस 3a स्क्वायर। ये हो गया हमारा z क्यूब। अब क्योंकि z क्यूब रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा वाली टर्म आएगी, तो वो बन गया आपका 3a माइनस आयोटा क्यूब शुड बी 0। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है और कोई मिस्टेक नहीं है। a कॉमन आएगा, देन यू विल गेट 3 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 या फिर a की वैल्यू प्लस माइनस √3, तो a की वैल्यू ओनली √3, नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है a एक पॉजिटिव नंबर है, a इज़ ग्रेटर देन 0, दिस इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमारा z क्या बनेगा, z विल बी 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, हाँ सही है। और इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है 1, √3, तो √3/1, तो √3 10 के टेबल में √3 60 डिग्री पे आएगा, तो π/3 ये इसका आर्ग्यूमेंट है। और इसका मॉड क्या आएगा, मॉड ऑफ z जिसको हम r बोलते हैं वो बनेगा 2, 1 स्क्वायर प्लस 3 √3 स्क्वायर, 4 हो गया, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, अब हम इसमें z को लिखते हैं, z कैन बी रिटन एज 2 इंटू 6 π/3,
ये हमारा z हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई नीड टू फाइंड 1 प्लस जेड स्क्वेयर सो ऑन प्लस जेड रेज टू पावर 11। ये तो एक जीपी बनती है जिसमें टोटल 12 टर्म्स है। z की पावर 1 से शुरू होकर 11 तक है और साथ में +1 भी है, तो टोटल 11 टोटल 12 टर्म्स है। सम ऑफ 12 टर्म्स का फॉर्मूला a मतलब 1 इंटू r है z रेज टू पावर 12 -1 डिवाइड बाई z -1। ठीक है, तो इसमें z क्या आएगा, ये वाला। अच्छा, अब z की पावर 12 भी चाहिए होगा, तो z की पावर 12 इज़ नथिंग बट 2 रेज टू पावर 12 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की पावर भी 12। डिमाइवर्स थ्योरम याद करो, डीएमटी के अकॉर्डिंग ये जो पावर है ये एंगल्स के साथ आ जाएगी, तो cos पाई बाई 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम cos 4 पाई। सो दिस विल बी 2 रेज टू पावर 12 इंटू cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई। ठीक है, cos 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 पाई का एक सर्कल है, फिर 2 पाई का एक सर्कल है, मतलब 0 डिग्री पे पहुंच गए, 0 रेडियन पे पहुंच गए, cos 0 1 होता है, तो cos 4 पाई 1 हो गया, और साइन n पाई हमेशा 0 होता है, सो दैट मीन्स ये बनेगा ओनली 2 रेज टू पावर 12। सो दिस विल बी 2 रेज टू पावर 12, ये मैंने z रेज टू पावर 12 की वैल्यू फाइंड आउट की, -1 डिवाइड बाई z -1। नाउ व्हाट इज z, z क्या था हमारे पास, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसमें से 1 माइनस करेंगे, ओनली रूट 3 आयोटा बन गया। ठीक है, 2 रेज टू पावर 12 कितना होता है, 2 रेज टू पावर 10 तक तो हमें पता ही है, 1024 1। अच्छा, 2 रेज टू पावर 11 भी पता है, 2 रेज टू पावर 11 होता है 2048, इसको एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रेज टू पावर 12 बन जाएगा, ये बन गया 4096, उसमें से 1 माइनस किया 4095 ओवर रूट 3 आयोटा का रेसिप्रोकल किया तो साथ में माइनस लगा दिया। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पहली बात है कि नेगेटिव वाला आंसर है, इसलिए ए और डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल 3 बन गया, तो 3 ने इसको कट कर दिया, 3 13 ज़ा 39, 1936 ज़ा 3 5 ज़ा 1365 रूट 3 आयोटा। सी इज़ द correct option. Then next we have given a function gx which is equals to limit n tends to infinity fx plus x raised to power n hx over 1 plus x raised to power n shall be continuous everywhere। अब उसने कहा है कि ये जो फंक्शन है ये हर जगह कॉन्टीन्यूस है। इफ़ आगे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है हमें वो फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, x के ऊपर लिमिट है, सॉरी n के ऊपर लिमिट है, n जो है इन्फिनिटी को जाएगा, और n किसकी पावर में है, n x की पावर में है। अब x पे डिपेंड करेगा, अगर x 1 से बड़ा हुआ, x का मॉड, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 केस बनेंगे। केस 1 अगर मॉड x एग्जैक्टली 1 है, केस 2 मॉड x अगर लेस देन 1 है, और केस 3 मॉड x अगर ग्रेटर देन 1 है ना। जब बेस 1 से बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी है तो वो वाली टर्म डोमिनेट करती है, तो मतलब टोटल आंसर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अगर बेस 1 से बड़ा है उस पे पावर इन्फिनिटी है, और अगर बेस 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब इतना छोटा नहीं कि नेगेटिव में चला जाए, मतलब -10, ऐसे नहीं, मॉड ऑफ मॉड, बेस का मॉड मतलब वो -1 और 1 के बीच में है, तो उस पर पावर इन्फिनिटी लगाने से आंसर 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर बेस एग्जैक्टली 1 है, वो चाहे बेस का जो मॉड है वो एग्जैक्टली 1 है, तो उस पर पावर इन्फिनिटी जाएगी तो भी वो 1 ही रहेगा। क्लियर। तो पहला केस अगर हम कहें x जो है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा gx है दैट विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, आप लिमिट वगैरह पुट करने लगे हैं, लिमिट पुट करी तो fx प्लस hx ओवर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अगर जो बेस है वो 1 से कम है तो फिर gx क्या होगा,
अगर बेस 1 से कम है उस पर पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो वो 0 की तरफ जाएगा। तो x रेज टू पावर n 0 हो जाएगा, 0 इंटू एच एक्स 0, ओवर में 1 प्लस 0 मतलब ओनली 1 रह गया। तो जी एक्स किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स। और केस 3, अगर बेस 1 से बड़ा है तो वो डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब x रेज टू पावर n वाली टर्म डोमिनेट करेगी, x रेज टू पावर n एच एक्स ओवर x रेज टू पावर n, बस इतना रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डोमिनेट करेगी, 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डोमिनेट करेगी। तो यहाँ से जो मैंने रेड कलर के साथ बॉक्सेस बनाए हैं वो बचेंगे, उसमें से x रेज टू पावर n कट हो गया। तो जी एक्स बेसिकली किसके इक्वल आएगा, जी एक्स विल बी इक्वल्स टू एच एक्स। ठीक है, अब उसने कहा कि जी एक्स जो है वो सब जगह कॉन्टीन्यूज़ है, तो जी एक्स की सब जगह पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। और हमारे पास दो वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं, f1 और h1, f-1 h-1, मतलब उसने 1 और -1 पे खास करके जोर दिया है। तो हमने g1 फाइंड आउट किया, ठीक है, यहाँ पे भी g1 फाइंड आउट किया और यहाँ पे भी g1 फाइंड आउट किया। अब तीनों जगह से, क्योंकि फंक्शन g कॉन्टीन्यूज़ है, तो तीनों जगह से वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। सेकंड वाले से वैल्यू मिली f1, थर्ड वाले से वैल्यू मिली h1, और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, f1 प्लस h1/2। अब मान लो मैंने g1 की जगह f1 पुट कर दिया, ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा, f1 पुट करूँगा, इधर डबल हो गया, 2f1 इज इक्वल टू f1 प्लस h1, और ये इसमें से माइनस हो गया, तो f1 इज इक्वल टू h1। तो यही तो थर्ड इक्वेशन ने बोला कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, लास्ट वाली दोनों को कंपेयर करूं, तो f1 इज इक्वल टू h1 है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस को मिला के क्या बनता है हमारे पास कि f1 इज इक्वल टू h1 अगर जी एक्स कॉन्टीन्यूस है। तो बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब -1 चेक करके देख लेते हैं, फिर दोबारा यही वाले तीन केसेस, ऊपर जो तीन केसेस लिखे हैं ये वाले, इनमें चेकिंग करेंगे जो भी करेंगे। तो हमने x की जगह -1 किया, तो सेकंड केस से बनेगा g-1 इज़ f-1, और थर्ड केस से बनेगा g-1 इज़ h-1। फर्स्ट केस में अगर x की जगह -1 करेंगे तो ये बनेगा f-1 प्लस h-1/2। अब फिर से लेफ्ट साइड में g-1 की जगह f-1 पुट करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो f-1 h-1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है अगर f1 h1 के इक्वल है, f-1 h-1 के इक्वल है, तो ऐसा करने से जो हमारा gx है वो कॉन्टीन्यूस रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, C is the option. Then next, the sum of 2 into 1 into 2 C2 plus 2 into 3 C3 plus so on up to n minus 1 into n into Cn is equal to what? बेसिकली यहाँ पे जो C2 C3 Cn लिखा है, इसका मतलब है NC2 NC3 NCn। ठीक है, अब सोचो ये जो कॉफिशेंट्स हैं जिसको हम बाइनोमियल कॉफिशेंट्स बोलते हैं, ये सब ऐड हो रहे हैं। बाइनोमियल कॉफिशेंट्स ऐड कब होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n वाली एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की एक्सपेंशन क्या है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² nc3x³ एंड सो ऑन ncn x रेज टू पावर n। अब हमने ये देखा कि हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें सीधा nc2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब nc1 नहीं है। तो मैं nc1 को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं nc1 को हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छा nc0 और nc1 दोनों टर्म्स को मैं हटाना चाहता हूँ। nc1 और nc0 कैसे हटेगा, डेरिवेटिव करने से। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो पावर फार्मूला लगेगा, n आगे आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर n-1 और x का 1। ठीक है, nc0 प्योरली कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, आगे आ जाओ,
NC1 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। अब मैं ऊपर n नहीं लिखूंगा किसी के भी ऊपर, ठीक है, मैं सीधा C1 C2 C3 लिखूंगा। इसका मतलब है NC1 NC2 NC3 प्लस C2 एज इट इज़ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस C3 एज इट इज़, देन डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब Cn एज इट इज़ और यहाँ पे x इंटू n की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। अभी भी बात नहीं बन रही, हमें जो चाहिए उसमें C2 से स्टार्टिंग है। हम अभी भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना उसमें C1 है, तो C1 को हटाओ। कैसे हटाएंगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा n एज इट इज़। अब पावर रूल से एक पावर आगे आएगी और एक पावर यहाँ पे और कम हो गई, इज इक्वल टू C1 का डेरिवेटिव 0, C2 रह गया 2 इंटू C2 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, फिर 3 इंटू C3 एज इट इज़ x स्क्वेयर का 2x, सो ऑन n इंटू Cn एज इट इज़ x रेज टू पावर n-1 का डेरिवेटिव n-1 इंटू x की पावर n-2। अब ये वो चीज़ बन गई जो हम चाहते हैं, क्लियर। लेकिन राइट साइड अभी भी नहीं बनी, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे। अब हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। x की जगह 1 किया तो ये बनेगा n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2 इज इक्वल टू 2C2 प्लस यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 3 इंटू C3 प्लस सो ऑन। यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में n-1 इंटू n इंटू Cn, और 1 की पावर n-2 हो तो वहाँ से ख़त्म ही हो गया ना, x की जगह 1 किया। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो हम चाहते हैं, और ये किसके इक्वल है, n इंटू n-1 इंटू 2 की पावर n-2। तो इसमें बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। देन नेक्स्ट, ये थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिए। जस्ट हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करना है, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। देन 3y प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ अगर हम y को 0 कर दें तो x 4 आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और अगर x को 0 करें तो y 4/3 आएगा, वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, और इन दोनों को ज्वाइन करके लाइक दिस ये एक लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और उसने क्या कहा, इन बिटवीन x एक्सिस ये वाला एरिया। बस अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके फिर आप एनालिसिस करो कि किस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों कर्व्स, और उसके पीछे वाला जो एरिया है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। एक तो हमें एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है, बिल्कुल ठीक है। तो एक ये वाला एरिया हो गया A1, ये प्योरली एक्स क्यूब के अंडर है, और दूसरे वाला जो एरिया आएगा बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो एक्स कोऑर्डिनेट, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। तो दूसरा एरिया वहाँ से, मतलब ये जो भी पॉइंट होगा, मान लो ए से लेके 4 तक का जो एरिया है वो लाइन के अंडर है। ये आप खुद सॉल्व कर लेना, दिस इज़ क्वाइट ईजी। देन नेक्स्ट, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, और रॉड मूव कैसे करती है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं A और B, वो हमेशा लाई करते हैं ऑन द लाइन 3x minus y plus 5 is equal to 0 and y plus 5 is equal to 0. Locus of P which divide AB internally in the ratio 2:1 is L स्क्वायर की फॉर्म में है। मतलब हमें रॉड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद इक्वल्स टू में समथिंग है, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है जो AB को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करती है। अच्छा देखो, इसमें आपको एक लाइन गिवन है y plus 5 is equal to 0, y plus 5 equals to 0 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हो गई y plus 5 equals to 0। जो दूसरी लाइन है 3x minus y plus 5, अगर हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, वैसे ही रफली
ये कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये तो जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। अगर हम 3x माइनस वाई प्लस फाइव 3x माइनस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 की स्लो फाइंड आउट करें, स्लो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगा के कॉफिशेंट ऑफ x ओवर कॉफिशेंट ऑफ y, तो -3/-1 तो 3 आएगा। तो ये असेंडिंग लाइन है, तो दूसरी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, समथिंग लाइक दिस, है ना। कहीं ना कहीं पे लाइंस कट करेंगी, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और इनके बीच में ये है रॉड ए बी, जिसकी लेंथ है L। इसका एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर है, और यहाँ पे है पॉइंट P जो 2:1 में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, इसको मैंने h, k मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ h, k, और फाइनली उसमें h और k की जगह x, y लिख देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो जो हमें अब इक्वेशन मिलेगी वो लोकस होगा, किसका लोकस होगा, पॉइंट P का लोकस होगा, ठीक है, जो AB को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। देन नेक्स्ट अब देखें इसमें और क्या कर सकते हैं। जो B पॉइंट, जो सेकेंड वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, वो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, मतलब उसमें y की वैल्यू -5 है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो लेट से इसका x कोऑर्डिनेट है बीटा और y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है -5। y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें थोड़ी ना पता है। किसी भी इस लाइन के ऊपर किसी भी रैंडम पॉइंट को आपने पकड़ा, y कोऑर्डिनेट उसका हमेशा फिक्स्ड है, दैट इज -5। x कोऑर्डिनेट क्या है वो तो डिपेंड करेगा आप कितना आगे हो रीजन से, कितना पीछे हो। लेट से बीटा। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट से मैंने x को अल्फ़ा बोल दिया, ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा पुट कर दो x की जगह पे, तो y क्या आएगा 3α प्लस 5, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 3α प्लस 5। आई होप दिस वन इज क्लियर। दोनों लाइंस के ऊपर रैंडम एक एक पॉइंट लेट किया। अब p के कोऑर्डिनेट्स 2:1 से, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फार्मूला 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 2 इंटू बीटा प्लस फिर आएगा 1 इंटू अल्फ़ा डिवाइड बाई 3, कॉमा दूसरा 2 इंटू -5 -10 और 1 को किया 3α प्लस 5, तो टोटल बन गया 3α माइनस 5, ठीक है, 3α माइनस 5 बाई 3। और ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हैं h, k के। यहाँ से हमारा क्या बनेगा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3h एंड 3α माइनस 5 इज इक्वल टू 3k। तो अल्फ़ा की वैल्यू चलो देख लेते हैं, बाद में क्या करना है। अच्छा, ये जो रॉड है A से लेके B तक, इसकी लेंथ है L। सो इफ़ आई से AB दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो वही लगाने लगे हैं। ऊपर से आएगा 3α प्लस 5 में से -5 किया तो प्लस 10 होल स्क्वायर। तो बेसिकली अब मैं क्या चाहता हूँ, और अगर मैं इस रूट को हटा दूँ तो ए बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी स्क्वायर क्या है एल स्क्वायर, और यहीं से इक्वेशन बन जाएगी। तो बेसिकली अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ से, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास क्या कहते हैं, ये जो अल्फ़ा बीटा है राइट साइड, अब जो इक्वेशन बनी उसके राइट साइड में से अल्फ़ा बीटा कट हो जाए और उसकी जगह पे h, k आए, ताकि लास्ट में फाइनली मैं h, k को हटा के x, y लिखना शुरू कर दूँ। अब वो काम करना है हमें। अल्फ़ा की वैल्यू तो बहुत आसानी से यहाँ से मिल जाएगी, 3α इज इक्वल टू 3k प्लस 5, ठीक है, वो यहाँ पे पुट की जा सकती है, 3k प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15,
और k की जगह बाद में y कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है। 3 अल्फ़ा प्लस 5 में से माइनस माइनस 5 करना है, ओके। दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा, अच्छा अल्फ़ा तो मिल जाएगा, बीटा यहाँ से निकलेगा, बीटा यहाँ पे 3y प्लस 5 आ रहा है, हमारा 15 आ रहा है। चेक कर लेते हैं बीटा क्या आएगा यहाँ से। बीटा इज इक्वल्स टू 3h माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसको मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 6 बीटा इज इक्वल टू 3h माइनस 3 अल्फ़ा, और 3 अल्फ़ा की वैल्यू 3k प्लस 5, तो ये बन गया 3h माइनस 3k माइनस 5 बाय 6, ये हो गया बीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 3k प्लस 5/3 माइनस बीटा की वैल्यू, चलो इसको थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं एक बार दोबारा। अल्फ़ा की जगह पे 3h, सॉरी पहले अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा है 3k प्लस 5/3 माइनस 3h माइनस 3k माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 3k प्लस 5 प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारे पास, इसमें एलसीएम 6 आएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 6k प्लस 10 माइनस 3h प्लस 3k प्लस 5 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, और प्लस 3k प्लस 15 का स्क्वायर। अच्छा वैसे हमें अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए था, इतना मुश्किल करने की बजाय हम ऐसा कर सकते थे कि ये वाली जो इक्वेशन है, जैसे हमारे पास गिवन है यहाँ पे 2 बीटा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब इतना मुश्किल करने की बजाय ना हम आसान कर सकते थे। लाइक हमारे पास गिवन है 2 बीटा, पहले मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूँगा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3k प्लस 5, अब इसके नीचे लिखेंगे 2 बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3h, इन दोनों को जस्ट माइनस कर दिया, तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 3k माइनस 3h प्लस 5, और 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3k माइनस 3h प्लस 5/2 का स्क्वायर, और साथ में वो 3 अल्फ़ा प्लस 10 की वैल्यू तो है ही है हमारे पास, ऐसे ज़्यादा आसान हो गया। सो फाइनली एल स्क्वायर इज़ 1/4, अब k की जगह y पुट कर दो, तो ये बनेगा 3y माइनस 3x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3y प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। आई होप के यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई हो। लेट मी चेक वंस अगेन, 3 अल्फ़ा प्लस 5, हाँ ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमें इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनेगा, नन ऑफ दिस, ओके। देन नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप खुद कर लेना। बेसिकली इसमें क्या है, दो लाइंस है, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है ये आप जानते हैं। दोनों लाइंस के ऊपर रैंडमली एक पॉइंट लेट करो, पहले वाले में लैम्डा की फॉर्म में, दूसरे वाले में म्यू की फॉर्म में। 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, तीनों को इक्वल करना है, 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू आ जाएगा, थर्ड वाले को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, उसका 1, -4, 7 से डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, hx be a function such that h dash x is equal to hx, h0 is 1, gx is a function that is equal to hx plus gx is equal to 2x, मतलब gx निकल सकता है 2x माइनस hx करके। तो हमें 0 to 2 इंटेग्रल फाइंड आउट करना है hx इंटू gx।
तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, h डैश x इज इक्वल्स टू एच एक्स. दिस कैन बी रिटन एज h डैश x बाई एच एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स पे, ठीक है. तो ये बनेगा log एच एक्स इज इक्वल्स टू 1 का इंटेग्रल x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सही है. अब इसमें x की जगह 0 पुट कर देते हैं बिकॉज हमें h 0 गिवन है 1. x की जगह 0 किया, log 1 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 प्लस सी, सो c इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली यहाँ से log, अच्छा अगर आपके मन में है कि मॉड लगाना है तो मॉड लगा लो, log mod एच एक्स इज इक्वल टू एक्स. सो mod एच एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स. अब यहाँ से मॉड हटाने के लिए प्लस माइनस लगाएंगे तो दो आंसर आएंगे, एच एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ई रेज टू पावर एक्स. बिकॉज एच 0 1 है, एक्स को 0 करने से 1 आना चाहिए, तो नेगेटिव वाला आंसर जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ओनली ई रेज टू पावर एक्स बनेगा. मतलब हमें एच एक्स पता चल गया, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स. फिर उसके बाद क्या गिवन है, एच एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 2x. तो हम यहाँ से जी एक्स निकाल सकते हैं, दैट इज 2x माइनस, ठीक है, 2x माइनस एच एक्स मतलब ई रेज टू पावर एक्स. ये हमारा जी एक्स हो गया. अब देखें फाइंड आउट क्या करना है. वी नीड टू फाइंड इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रल 0 टू 2 एच एक्स मतलब ई रेज टू पावर एक्स इंटू जी एक्स, दैट इज 2x माइनस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. सो दिस कैन बी रिटन एज 0 टू 2 2 इंटू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर 2x डी एक्स. ठीक है. पहले वाले पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग. ये जो है ये v फंक्शन है, x विल बी टेकन एज u, तो 2 बाहर रहेगा और यहाँ पे e रेज टू पावर 2x का इंटेग्रल सेम डिवाइड बाय 2 और इस पे लिमिट लगाओ 0 टू 2. ठीक है. बाकी अब देखते हैं क्या करना है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, क्या करते हैं, u एज इट इज़ और v का इंटेग्रल, तो x एज इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स का सेम माइनस, अब u का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 1, ई रेज टू पावर एक्स का इंटेग्रल सेम, साथ में फिर से dx और ई रेज टू पावर एक्स dx का फिर से ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा, तो मैंने सीधा यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स लिख दिया 0 टू 2. ठीक है. सो दिस विल बी, पहले 2 पुट करेंगे, 2 इंटू ई रेज टू पावर 2 माइनस ई रेज टू पावर 2 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, 0 इंटू ई रेज टू पावर 0 मतलब वो तो 0 ही हो गया, और माइनस 0 करेंगे तो -1 आएगा जो +1 में बदल जाएगा. एंड ये वाला जो 2 है ये सबके साथ कॉमन है, इसलिए हम ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे लगाएंगे और माइनस यहाँ पे ई रेज टू पावर 4/2 माइनस ई रेज टू पावर 0 1/2 इस तरह से. ठीक है. तो ये 2e² में से e² निकल गया तो e² रह गया, और फिर उसके बाद हमने इसमें एलसीएम लिया तो ये क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 e² प्लस 4 माइनस ई रेज टू पावर 4 प्लस 1/2. तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम माइनस ई रेज टू पावर 4 प्लस 4e² प्लस 5/2. अब हम देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें +5 बनेगा कहीं से. हाँ ठीक है, गड़बड़ तो कोई नहीं है, सब सही है. अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन देखना है. ए ऑप्शन से तो बनेगा नहीं ये, क्योंकि ए ऑप्शन से तो अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगा तो ई रेज टू पावर 4 वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, हमें तो नेगेटिव चाहिए. बी से भी नहीं बनेगा, सी से भी नहीं बनेगा, डी ऑप्शन ही बचता है और उसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा. e² इंटू माइनस e² करेंगे तो ई रेज टू पावर 4 बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है. देन नेक्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2. आई नीड टू फाइंड x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz. तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को लेट से अल्फ़ा बोल दिया, साइन इनवर्स y को बीटा बोल दिया और साइन इनवर्स z को गामा बोल दिया. तो यहाँ से x की वैल्यू साइन अल्फ़ा, y की वैल्यू साइन बीटा और z की वैल्यू
साइन गामा। ठीक है, और हमें अब क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ पाई बाई 2। अल्फ़ा प्लस बीटा इधर रख लिया, पाई बाई 2 माइनस गामा। अब यहाँ पे साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो लेट से हमने कॉस अप्लाई किया, सो यू विल गेट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस गामा, दैट इज साइन गामा। ठीक है, और साइन गामा जेड के इक्वल है, तो राइट साइड में तो सीधा जेड आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन गामा। अब देखो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट, और साइन अल्फ़ा है x, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कॉस बीटा बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बनेगा एक्स वाई, तो वो राइट साइड चला गया z प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे बस एक सिंपल स्क्वेयरिंग कर दो, रूट हट जाएगा, यू विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2xyz। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करो, 1 इंटू 1, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2xyz। यहाँ से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कट गया, अब ये वाली दोनों टर्म्स इधर चली जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz। सो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 1, बी ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2a डॉट सी, ये भी गिवन है, देन एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कॉस इनवर्स, अच्छा एंगल भी गिवन है ए और सी के बीच में, b माइनस 2c वेक्टर, जो बोल्ड में लिखे हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। चलो ज़रा देखो, वो कहता है कि ए और सी के बीच में एंगल लेट से मान लो थीटा है, तो थीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 1/4 के। सो कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ से, 1/4। ये कॉस थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। तो अगर हम ए और सी का डॉट करें, यू विल गेट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 सी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो ए डॉट सी की वैल्यू कॉस थीटा दैट इज 1/4। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस सी पे मॉड लगाने से ए और बी के बीच वाला एंगल चाहिए होगा, वो हमें पता नहीं है, इसका मतलब इसको अभी यूज़ नहीं करते। एक और इक्वेशन हमें गिवन है, बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, जो बोल्ड में लेटर्स लिखे हैं वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्यों ना हम डॉट प्रोडक्ट करें ए वेक्टर के साथ, तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2a डॉट सी, और a डॉट सी तो हमने फाइंड आउट किया 1/4 इज इक्वल टू लैम्डा। वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो लैम्डा इंटू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, a डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस हाफ। ठीक है, और देखते हैं, यही जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस पे हमने अब डॉट किया b के साथ दोनों साइड में। ठीक है, तो b डॉट बी दैट विल बी b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू बी डॉट सी। चलो रख लेते हैं अभी, b डॉट सी क्या होगा देख लेते हैं, और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी, और ए डॉट बी तो हमें गिवन है, हमने मतलब फाइंड आउट किया है, दिस इज लैम्डा इंटू
लेमडा प्लस हाफ। तो यहाँ से हमारे पास 16 माइनस बी डॉट सी मिल गया, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 2। एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसी पे हमने दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट किया सी के साथ। सो आई विल गेट बी डॉट सी माइनस 2 इंटू सी का सी से डॉट करेंगे तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1। आगे चलो, लैम्डा इंटू ए डॉट सी हमने पहले फाइंड आउट किया था, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू क्या मिली, बी डॉट सी इज लैम्डा बाई 4 प्लस 2। अब ये वाली वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में ले आओ, तो 16 माइनस लैम्डा बाई 4 माइनस 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो लैम्डा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। क्लियर है, और हमें गिवन है लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। चलो एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, अच्छा मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा लैम्डा बाई 4 में से माइनस लैम्डा, यहाँ से माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, 14 इंटू 4 56 इक्वल्स टू 0। सो आई कैन राइट 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो हमें गिवन हैं ये पॉसिबल हैं, तो लैम्डा की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक बनी वो भी पॉसिबल है, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अच्छा देखें ज़रा, ये फैक्टराइज हो सकता है क्या, फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू चाहिए। 56 इंटू 4, तो इसके फैक्टर्स अगर करेंगे 56 इंटू 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट हमारा बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बना था ना 14 4 ज़ा इंटू 2 इंटू 7, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, और माइनस करके 3 बनना चाहिए, 7 इंटू 2 14 और बाकी 17 नहीं बनेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा, ये भी नहीं बनेगा। फैक्टर्स नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि जल्दबाजी में कहीं पे कुछ स्किप हो गया है। एक बार दोबारा देखें, ए डॉट बी की वैल्यू ठीक आई है, बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, बी माइनस 2 सी, और 2 इंटू सी हो गया हमारा 1/4। तो 2 इंटू 1/4 नेगेटिव हाफ, उधर जाके पॉजिटिव हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद बी को बी से किया तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 16 माइनस बी डॉट सी नहीं पता इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए डॉट बी है लैम्डा प्लस हाफ, ये भी ठीक है। फिर बी माइनस सी, और सी का सी से किया, ये भी सही है। फिर गड़बड़ कहाँ पे है, बी माइनस सी की वैल्यू लैम्डा बाई 4 प्लस 2, तो माइनस में करेंगे तो -2 आएगा। हाँ, एक गलती हो गई हमारे से कि 16 माइनस यहाँ पे 2 आएगा, 2 बी डॉट सी, तभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ पे जब हमने इसके साथ 2 लगाना था तो ये वाला स्टेप हम दोबारा कर लेते हैं, तभी वो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। तो ये बनेगा 16 माइनस 2 इंटू बी डॉट सी, तो 2 इंटू दिस, इसको 2 से करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब ठीक है, माइनस 2 2 ज़ा 4, और इज इक्वल टू में लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई 2, तो ये बना 12 टोटल, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 2 ज़ा 24 माइनस लैम्डा
इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा स्क्वायर सॉरी, तो ये बन गया 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें यू विल गेट लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12। फैक्टर्स बन गए इसके लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इंटू लैम्डा माइनस 3। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी 4 और माइनस 3, सॉरी माइनस 4 एंड 3। तो लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट, तो लैम्डा माइनस 4 नहीं हो सकता, लैम्डा विल बी 3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।